साथियों नमस्कार, अपने YouTube चैनल लर्निंग ईगल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि टॉपिक से क्लियर है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका एक्सपीरियंस 1 से 4 साल तक है वो इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें। जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन को फेस करते हैं, इंटरव्यूअर क्या उनके बारे में जानना चाहता है, वो क्वेश्चन को हमने आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस करा हुआ है। इस वीडियो में आज हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करा हुआ है। इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आइए देखते हैं वो पार्ट्स कौन कौन से और क्वेश्चन कौन कौन से। पहला सेक्शन है पर्सनल इंफॉर्मेशन का। इस सेक्शन में जो 5 क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में आप बताइए। सेकंड क्वेश्चन है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में आप बताइए। तीसरा क्वेश्चन है अपनी हॉबीज के बारे में बताइए। चौथा क्वेश्चन है जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 1 साल तक या जितने साल तक आपने किसी कंपनी में काम किया उन सालों में आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें, आपने कौन कौन से अवार्ड्स क्या, आपके अचीवमेंट्स क्या, आपकी कोई मेंबरशिप है क्या, जैसे एमसीक्यूसी की मेंबरशिप है, क्यूसीएफआई की मेंबरशिप है या सीआईए की मेंबरशिप है, कोई मेंबरशिप है आपके पास क्या। तो सेक्शन बी है वर्क प्रोफाइल। वर्क प्रोफाइल में जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं वो काम हम क्यों करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर डीडब्ल्यूएम, आपका डीडब्ल्यूएम क्या है। जब आप सुबह ऑफिस जाते हैं तो आप कौन कौन से काम करते हैं, डीडब्ल्यूएम मतलब डेली वर्क मैनेजमेंट। सेकंड क्वेश्चन है आप कौन सी मशीनों को डील करते हो, उनका स्पेसिफिकेशन क्या, उनकी सीरीज कौन सी है और उनका मेक कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी मैन पावर्स डू यू हैंडल इन योर वर्कशॉप, आपके वर्कशॉप में, आपके वर्क एरिया में आपके पास कितनी मैन पावर है। चौथा क्वेश्चन है आपका कंपोनेंट कौन सा बनाते हो अपने शॉप फ्लोर पे और आपके कस्टमर्स कौन कौन से हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपके केपीआई टारगेट्स और फाइनेंशियल गोल कौन कौन से हैं जिनके लिए आप डीडब्ल्यूएम प्रिपेयर करते हो। छठा क्वेश्चन है उन केपीआई टारगेट्स को पूरा करने के लिए आप कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करे हुए हैं या कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने लिए हुए हैं। सातवां क्वेश्चन बनता है आप अपने वर्क एरिया में डेली कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हो। आठवां क्वेश्चन है जो ऑपरेटर्स आपके पास है और जो नए ऑपरेटर्स आपके पास आते हैं आपकी शॉप को रन करने के लिए, आपकी मशीनों को चलाने के लिए, उनको आप ट्रेनिंग कैसे देते हो। ये क्वेश्चंस अगर आप अपने माइंड में प्रिपेयर करके जाओगे तो इनसे हटके कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इनसे रिलेट करके ही बनेगा, आप उसको आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। जो तीसरा सेक्शन सी वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन और डॉक्यूमेंटेशन का है। हम जो रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर पे करते हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ओई, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस क्या क्या है, आपके वर्क एरिया की ओई कितनी है, ओई के कंपोनेंट कौन कौन से हैं और आपके वर्क एरिया में कितनी कितनी ओई है। अगर अवेलेबिलिटी रेट की बात करें या क्वालिटी रेट की बात करें और तीसरा परफॉर्मेंस रेट है, तीनों को आपको न्यूमेरिकल डाटा आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यूअर को आप न्यूमेरिकल डाटा बताएं कि इतनी हुई है, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द रिजेक्शन वीवीएम इन योर वर्क एरिया, आपके वर्क एरिया में रिजेक्शन वीवीएम कितना है, आप रिजेक्शन कितने प्रकार की होती है आपके शॉप फ्लोर पे। जो चौथा क्वेश्चन बनता है कि पुका ओके क्या है। पांचवा क्वेश्चन बनता है 5S क्या है। ये सब वो है जो हम डेली करते हैं। टीपीएम क्या है, टीपीएम के पिलर्स कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर टीपीएम का कौन सा है, जेएच क्या है, जेएच के कितने स्टेप्स होते हैं, इनिशियल क्लीनिंग क्या होती है, क्लीनिंग विथ मीनिंग का क्या मतलब है, 7 प्रकार की अबनॉर्मलिटीज कौन कौन सी है, हम जेएच में कितने प्रकार के टैग्स को यूज करते हैं, रेड टैग और व्हाइट टैग में क्या डिफरेंस होता है, एक येलो टैग भी होता है, वाइव एनालिसिस क्या है, 7 क्यूसी रूल्स कौन कौन से हैं और 7 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम 7 क्यूसी रूल्स कैसे यूज करते हैं। 15वां क्वेश्चन बनता है कि हिस्टोग्राम क्या होता है, लॉरेंज और पैरेटो में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में हम मैन मशीन मेथड मटेरियल के अलावा कुछ और फैक्टर्स को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जो क्वेश्चन बनते हैं वेस्टेज कौन कौन से हैं, आपकी शॉप फ्लोर पर कौन कौन से वेस्टेज हैं। अगर आप किसी जापानीज एमएनसी में काम करने के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बकीडोरेट, चोकोरेट, पीपीएच और पीपीएलएच इनका ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है। मुद्दा मूरा मूरी इनका ज्ञान होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जो क्वेश्चन बनता है लास्ट क्वेश्चन वो है कि आपके वर्क एरिया में नई प्रैक्टिसेस कौन कौन सी आप इंप्लीमेंट करते हो।
या आपका मैनेजमेंट नई प्रैक्टिसेस कौन कौन सी इंप्लीमेंट करता है। इंप्रूवमेंट के लिए हमेशा मैनेजमेंट नई नई प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करता है, चाहे रिजेक्शन कम करने के लिए हो, चाहे कॉस्ट कम करने के लिए हो, या ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए हो, या सेफ्टी के लिए हो। मैनेजमेंट हमेशा नई नई ड्राइव चलाता है अपने टारगेट्स, केपीआई और गोल्स को अचीव करने के लिए। तो हमें उनको बताना है कि आपके वर्क एरिया में कौन कौन सी नई ड्राइव्स मैनेजमेंट ने इंप्लीमेंट करी हुई है जिनको आप सीख रहे हो। जैसे आप बता सकते हो कि हम एसएमईडी कर सकते हैं, एसएमईडी सीख रहे हैं, एसएमईडी की ड्राइव चली हुई है, या हम क्यूएम मैट्रिक्स का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, या क्यूएम मैट्रिक्स का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, हमने पुकाओ की मैट्रिक्स लगाई हुई है। अल्टीमेटली हम कैसे करके अपने वर्क एरिया में नई नई प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो चौथा सेक्शन है वो टेक्निकल क्वेश्चंस का। टेक्निकल क्वेश्चंस में ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जैसे किसी के पास ग्राइंडिंग शॉप है तो उसके क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, किसी के पास मशीनिंग शॉप है, सपोज एल्यूमिनियम मशीनिंग कर रहा है, उसके क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, किसी के पास स्टील मशीनिंग है उसके क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, कोई हॉबिंग में काम कर रहा है तो उसके क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, कोई वेल्ड शॉप में काम कर रहा है तो उसके क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, कोई असेंबली शॉप में काम कर रहा है तो उसके क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शॉप फ्लोर मशीन शॉप का एग्जाम्पल लिया हुआ है, जिसमें सीएनसी शॉप्स हैं। What is the difference between G code and M code? What is the spindle orientation? Why we use G96 command in turning? Which code is used for dwell? Which is the difference between deep drilling, peg drilling? और deep drilling और peg drilling में cycle time किसमें कम लगेगा? What is the difference between drilling, reaming and boring process? How we identify the axes in machines? How we calculate RPM and feed rate? Which parameter is used for zeroing of X, Y and Z axis and B axis in Fanuc? What is the difference between बेसिक डिफरेंस बिटवीन टर्निंग एंड मिलिंग? ये बहुत सी बेसिक क्वेश्चन है, और ये अगर आप टर्निंग एंड मिलिंग शॉप में काम कर रहे हो तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्निंग और मिलिंग में डिफरेंस क्या क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप किसी मशीन शॉप में काम कर रहे हैं तो करंटली मशीन शॉप जितनी भी है उन सब में सीएनसी मशीन है, तो आपको उनके प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है तो आपके लिए इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। बेसिक फंडे आपको प्रोग्रामिंग के पता होनी चाहिए, आपको प्रोग्राम बनाना आना चाहिए, आपको प्रोग्राम जी कोड और एम कोड का अच्छे तरह नॉलेज होना चाहिए। तो आधा काम आपका यहीं पर हो जाता है कि आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर लेंगे। और जो टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि एल्यूमिनियम मशीनरी में कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं। जो सबसे जो कॉमन टर्म्स हैं वो जो यूज होते हैं वो होते हैं टक टाइम, लीड टाइम, नेक मशीन साइकिल टाइम। ये तीनों टर्म्स को आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है, टक टाइम क्या है, लीड टाइम क्या है और मशीन साइकिल टाइम क्या है। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। लीन मैन्युफैक्चरिंग इसमें कई 16 टूल्स यूज होते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन इंटरव्यूअर आपको जानना चाहता है कि वो आपको बेसिक नॉलेज कितना है। डीप नॉलेज होगा तो अच्छी बात है, लेकिन बेसिक नॉलेज कितना है इनका। आपके वर्क एरिया में नई प्रैक्टिसेस कौन कौन सी जिससे आपके वर्क एरिया की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, आप अपने वर्क प्लेस पे एफिशिएंसी इंप्रूव कैसे करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में न्यू प्रैक्टिसेस का था वो अलग है, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए आप अपने वर्क एरिया में कैसे, मतलब अपने काम को आप कम कैसे कर रहे हैं। वो अपने एक तरीका तो ये होता है कि आप एक काम में लग गए और आप सुबह से लेकर शाम तक आपसे काम कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आपने एक बार तो टाइम लगा लिया अपने वर्क एरिया में कि भाई एक बार मुझे लग गए 8 घंटे या मुझे 6 घंटे लगे, लेकिन अगली बार अगर ऐसी प्रॉब्लम या ऐसा काम आया दोबारा तो मुझे वो काम 1 घंटे आधे घंटे में करना है। तो 8 घंटे से लेके वो 1 घंटे आधे घंटे में काम कैसे आपने एफिशिएंसी को इंप्रूव किया, ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपने वर्क एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं अपने वर्क एरिया में, और सेम आप ऑपरेटर की वर्क एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो 5वां सेक्शन है वो सेक्शन है पर्सनल ग्रोथ का। तो पहला क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो ये है कि हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसी क्या खास बात है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। एक सैलरी पैकेज का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन कितना है, आप स्विच क्यों करना चाहते हैं, आप अपनी पुरानी कंपनी को क्यों छोड़ रहे हैं। कभी भी इस क्वेश्चन में हमें निगेटिव आंसर नहीं देना है, हमें हमेशा पॉजिटिव ही, जब भी पर्सनल ग्रोथ के क्वेश्चन पूछे जाए तो उसमें हमें पॉजिटिव आंसर ही देना है। पहला क्वेश्चन बनता है कि आप
हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो आपको क्या लगता है, आपको कैसे चैलेंजेस फेस करेंगे आप? ये क्वेश्चन पूछ के वो ये देखना चाहता है कि आपने हमारी कंपनी की कितनी स्टडी करी हुई है, कितना टाइम लगेगा आपको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने में। और जो 7वां क्वेश्चन है वो पूछते हैं कि अगर आपको कोई क्वेरी, आपको कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आप वो पूछ सकते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कुछ 52 क्वेश्चन है, इनको अगर आपने कर लिया, इनके ध्यान में रखते हुए अगर आपने प्रिपरेशन कर ली, तो मैं आपको बताता हूँ 100% आपका वो इंटरव्यू क्रैक होगा ही होगा। 100% आपका इंटरव्यू क्रैक होगा ही होगा। ये क्वेश्चन में, टेक्निकल क्वेश्चन में और क्वेश्चन भी ऐड होते हैं, बट वो क्वेश्चन ऐड होते हैं जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। इसमें एफएमई के क्वेश्चन भी ऐड होते हैं, इसमें कंट्रोल प्लान के भी क्वेश्चन ऐड होते हैं, बट वो तब क्वेश्चन ऐड होते हैं जब आपका एक्सपीरियंस 3-4 साल से ज्यादा होने वाला होता है, या 3.5-4 साल, मान लीजिए 4 साल से ज्यादा हो गया। उसके लिए अलग मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अगर लोगों को रिक्वायरमेंट होगी तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो अपलोड करना, तो मैं उसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन का सेट है पूरा, उन सेट्स को मैं वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। अगर किसी को ये क्वेश्चन पीडीएफ फाइल में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, उस पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इन क्वेश्चन से किसी को आंसर चाहिए तो उन आंसर्स वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उनके आंसर्स को पीडीएफ फाइल में अपलोड कर दिया जाएगा, या एक वीडियो बना के 2-3 वीडियो बना के उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट, कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसे व्यूज है इस पे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस साइट पर विजिट करिए। यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को आप, कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं और कुछ आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, और कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि और लोगों को शेयर करिए, ताकि जिनको ज़रूरत है, वाकई ज़रूरत है इस कंटेंट की, उन तक ये कंटेंट पहुंचाया जा सके। थैंक यू।